प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि प्रभु के प्रेम में आप आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और आज की सुंदर सुबह में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए इस समय मेरे साथ परमेश्वर के वचन को निकालें। भजन संहिता 90 अध्याय वचन 12 यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हमको अपने दिन गिनने के समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, भजन संहिता 90 अध्याय वास्तव में मूसा की एक प्रार्थना है, जिससे मूसा इस बात को कहता है कि प्रभु हमें समझ दे, ताकि हमें अपने जीवन के दिनों को गिनने का एक साहस हो जाए, समझ हो जाए प्रभु, ताकि हम समझदारी के साथ जीवन बिता सकें। प्रभु के लोगों, एक नगर में भयंकर तूफान आया, बहुत भयंकर तूफान, और उस तूफान के कारण एक घर, एक बहुत ऊंचा डबल बिल्डिंग का घर तहस नहस हो गया, और अब उसके छज्जे, उसके टावर, उसके शीट गिर गिर के नीचे आते जा रहे हैं, दीवारें गिरती चली जा रही। उस घर से पति पत्नी बच्चों के साथ बाहर निकले, और उस पति ने अपने पूरे परिवार को निकाल लिया। उसने ईश्वर का धन्यवाद किया कि धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हम लोग बच गए हैं। उसी समय उसकी पत्नी ने कहा, मेरे जेवर वहाँ पर रखें, मेरे जेवर वहाँ पर रखें। उसकी पत्नी ने जब ऐसा कहा, उसके पति ने कहा कि जेवर जरूरी नहीं, जीवन जरूरी है। परमेश्वर के लोगों, जब आपके जीवन में मुसीबत आता है, जब तकलीफ आता है, तब समझ में आता है कि मेरे जीवन के लिए क्या इम्पोर्टेंट है, कौन सी बातें जरूरी है। अब उस पत्नी को सोना नहीं चाहिए, उस पति को अपनी संपत्ति नहीं चाहिए। जाने दो, हम जीवित हैं, सब हो जाएगा। मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारे ब्रह्मांड को, सारे सृष्टि को प्राप्त कर ले, अपने ही प्राण की हानि उठाए, क्या लाभ। परमेश्वर के लोगों, वो परिवार अपने आप को सुरक्षित बाहर पाकर ईश्वर का धन्यवाद करता है कि धन्यवाद प्रभु, ये संपत्ति चले गई, घर बर्बाद हो गए, चलेगा, हम जीवित हैं, काफ़ी है, फिर से बना लेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के लोगों, अगर चिड़िया का घोंसला नहीं चला गया, उड़ गया, गिर गया, तो कोई बात नहीं, चिड़िया फिर बना लेगी। चिड़िया ही नहीं रही तो फिर घोंसला किस काम का। इसलिए हमें परमेश्वर ये समझ प्रदान करें कि हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या है। आप परमेश्वर के वचन को देखें। मूसा परमेश्वर का दास प्रार्थना करते लिखता, प्रभु मुझे समझ दे, हमें ये समझ दे कि हम अपने दिन को गिनने के योग्य हो जाएं। अभी कोरोना का काल है, महामारी का दौर है, सारा संसार कमरों में बंद हो गया है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, बड़े बड़े सेनाधिपति, बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी, लाल बत्ती, हरी बत्ती, पीली बत्ती, सब लोग अपने कमरों में बंद बैठे हैं, क्योंकि किसी के पास इसका कोई समाधान नहीं है। अब थोड़े से अनाज से जीवन चल जाता है, बगैर होटल जाए, बगैर अच्छे और महंगे कपड़े पहने भी जीवन चल रहा है। हम इस बात के लिए संतोष मना रहे हैं कि कम से कम हम जीवित तो हैं, पर यही समझ काश हमें पहले होती तो आज हमारी जिंदगी पहले से बेहतर होती। परमेश्वर के लोगों, मूसा कहता, प्रभु हमें समझ दे। नूह के दिनों में जब सारा संसार आनंदित था, मगन था, पेड़ लगाने, शादी बर ब्याह करने में, पूरे मोहल्ले में, पूरे नगर में एक नूह था जो पागल था उनके लोगों, उन लोगों के नज़र में। नूह ने अपने सारे खेत खलिहान को बेच दिया, आए बाएं रेट में बेच दिया। 10 लाख की प्रॉपर्टी को, 10 लाख के खेत को, 1 एकड़ खेत को उसने 2 लाख, 1.5 लाख, 3 लाख में बेच दिया, और सब कुछ बेच के उसने गोपेर वृक्ष का जहाज बनाया, बहुत भयंकर जहाज। लोग पूछते थे कि ओ बूढ़ा बाबा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो। जब वो कहता कि इस पूरे विश्व में एक महान भयंकर बारिश आने वाली, प्रलय होने वाला, विध्वंस होने वाला है, लोग बोलते पागल है, आज तक हमारे नगर में घुटने तक पानी नहीं आया, बाढ़ आएगा, तूफान आएगा। उसके 3 बेटे शेम, हाम, येपेत, उनकी 3 बहुएं, सब लोगों ने परमेश्वर के दास नूह की बात को माना, अपना सब कुछ बेच दिया, जहाज बनाया। एक ऐसा समय आया, भयंकर 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 बारिश, और लोग सोचे अरे ये तो इतना चलता है, इतना चलता है। होते होते जब सब बर्बाद हो गया, तब लोगों को समझ में आ गया कि वो नूह तो जो बोल रहा था हमें बेवकूफ़ बनाकर चला गया। परमेश्वर के लोगों, शायद संसार के सामने आज आप बेवकूफ़ हैं, पर एक दिन संसार समझ जाएगा कि हम मूर्ख हो गए, हम बेवकूफ़ हो गए। नूह ने अपनी सारी संपत्ति, संसार को तुच्छ जाना, उस नाव को बनाया और प्रभु के साथ निकल गया। मांझी रे ले चल हमें उस पार, यीशु से कर ले मुलाकात। परमेश्वर के लोगों, जब हमें समझ हो जाती है, हम समझने लगते हैं कि वाकई में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जब याकूब और एसाव का झगड़ा हो गया, जब उसने दाल देकर उसने पहलौठे के अधिकार को पा लिया, रातों रात याकूब भाग गया अपने मामा के घर, लाबान के घर में। क्या लेकर गया था? कुछ नहीं। ना उसके पास खेत का पेपर है, ना जमीन है, ना जायदाद है, ना संपत्ति, ना माँ, ना बाप, कुछ नहीं। एक शीशी में, एक छोटे से पात्र में तेल है,
रात को जिस जगह पर पत्थर को तकिया बनाया, आपके पास तो बहुत अच्छा तकिया होगा, उसके पास वो नहीं था। मम्मी भी नहीं, पापा भी नहीं, कोई भी नहीं था उसके पास। रात में एक पत्थर को तकिया बनाया और जब सो गया, आधी रात के लगभग परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया, मानो स्वर्ग खुल गया है और उस सीढ़ी से स्वर्गदूत उतरते और चढ़ते हैं। याकूब उठकर बैठा, उसे परमेश्वर की पहचान है, उसको स्पिरिचुअल समझ तो है। वो उठा, उसने उस पत्थर को सीधा किया, तेल को निकाला, उंडेल दिया, कहा ये बेतेल है, ईश्वर का भवन है। प्रभु मुझे अनुग्रह प्रदान करके मैं तेरे भवन को बना सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, उस जमान ने जान लिया, मेरे लिए जरूरी ये नहीं ये तेल, मेरे लिए जरूरी नहीं संपत्ति, मेरे लिए जरूरी मेरा परमेश्वर। नूह ने कहा परमेश्वर ही मेरे लिए सब कुछ है। अय्यूब ने कहा खुदा ने दिया था, खुदा ने ले लिया, उसी का नाम धन्य है। जिस दिन आपको ये समझ आ जाए, इसलिए यीशु मसीह ने नए नियम में कहा, एक धनवान के विषय में उसने उदाहरण दिया, कहा एक धनवान ने अपना बिजनेस किया, बारी बखरी लगाया और बहुत सारा धन संपत्ति बटोरा और उस रात को उसका प्राण ले लिया। जो कुछ उसका था वो किसका हुआ? किसी का नहीं, वो तो समाप्त हो गया। इसलिए परमेश्वर के लोगों, इस लॉकडाउन में, इस समय में परमेश्वर हमें समझ प्रदान करें, हमें परमेश्वर दया करें, ताकि हम सब अपने जीवन को गिनें और टटोलें। अगर आज प्रभु का बुलावा आ गया तो मैं क्या लेकर जाऊंगा? मैं कैसे जाऊंगा? क्या उस महामहिम के चरणों पर पहुंच पाऊंगा? परमेश्वर के लोगों, आज की सुबह आइए हम अपने मन को नम्र और दीन करें, हम अपने आप को तैयार करें। नूह ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, गांव नगर मोहल्ले मित्र सब कुछ छोड़ दिया और सब बेच कर निकल गया वहां जहां प्रभु चाहता था। क्या आप एक ऐसे जहाज पर बैठना पसंद करेंगे जिसका चलाने वाला कोई ना हो? एक ऐसा ट्रेन जिसका चलाने वाला कोई ना हो? मैं ऑटोमेटिक की बात नहीं कर रहा हूँ। क्या कोई ऐसा बैलगाड़ी पर आप बैठेंगे जिसका कोई चलाने वाला ना हो? नूह एक ऐसे जहाज पर बैठा था जिसका कोई चलाने वाला नहीं था, लेकिन नूह जानता है इसका चलाने वाला स्वयं परमेश्वर था। एक समय आया, अरारात पर्वत पर वो जहाज जा कट्टी गया। सारी संपत्ति जो उसने नूह ने खोया था, उससे बेहतर कई हजार एकड़ यानी सारी पृथ्वी प्रभु ने नूह के सामने रख दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको देगा। आइए हम दुआ करें, परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा। आइए हम दुआ करें। सर्वशक्तिमान प्रभु, धन्यवाद आज के दिन, इस समय के लिए प्रभु, इस खूबसूरत सुबह के लिए प्रभु। हमें समझ दे ताकि हम भी अपने दिनों को गिन सकें प्रभु जी। जैसे वो व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाहर खड़ा होकर उस गिरते मलबे के सामने कहता कि प्रभु धन्यवाद, ये संपत्ति नहीं, मुझे तूने जीवन दे दिया। प्रभु हम भी कहने पाएँ और हम अपने जीवन में संतोष मनाएं प्रभु कि आपने हमें सबसे बढ़कर हमें जीवन दिया है और ये जीवन अनमोल है। प्रभु मेरे प्रिय लोगों को आशीष दे जो इस वीडियो संदेश को सुनते हैं, देखते हैं, प्रत्येक पर अनुग्रह कर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, संदेश को सुनने के लिए। दूसरों को भी इस वीडियो संदेश को शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो को, इन संदेशों को देखें, सुने और परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त कर सकें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। बहुत धन्यवाद। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।